वेलकम दोस्तों। आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वलिटी के बारे में रैखिक असमीका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और ये चैप्टर केवल 11th में ही नहीं बल्कि क्लास 12th में भी काम आने वाला है। जब क्लास 12th में एक चैप्टर आप पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामर, लीनियर प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ेंगे तब भी ये चैप्टर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी। क्लास 12th में यही चैप्टर फिर से आपको काम आएगा जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। तो दोनों में मैं दोनों का आपको जो जो काम 12th में आएगा और जो जो 11th में तो पूरा हम पढ़ेंगे, 12th का भी हम पूरा इसी में हम देख लेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम 11th के सारे टॉपिक को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम अलग से क्लास 12th के रैखिक प्रोग्रामर यानी लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर को डील करेंगे। तो आइए क्लास 11th में ना केवल एनसीईआरटी का देखेंगे, हम पूरा बुक एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के देखिए एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। उसके अलावा भी हम और आईआईटी जेईई नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वलिटी के वो भी देखेंगे। डिटेल में काफी ज्यादा हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें दोस्तों। अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि हमारा मोटिवेशन हो और हम और वीडियो बनाने में और ज्यादा तेजी से लगे। तो चलिए देखिए इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले समीका की बात करते हैं। इक्वलिटी क्या होती है, पढ़ना है इनइक्वलिटी। उससे पहले इक्वलिटी मतलब आप जानते हैं, इक्वलिटी मतलब होता है जैसे ऐसे लिखा x = 3 लिखा है तो ये इक्वलिटी है, इक्वल लगा हुआ है, 2x = 3 लगा है। इसको आप सॉल्व भी कर लेंगे, ये इक्वलिटी है। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x = क्या आ जाएगा, सिंपल 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। तो कभी भी इन जो आपका इक्वलिटी होती है, समता, समीका, पहली बात तो इसे आप इक्वेशन कह सकते हैं। इक्वलिटी को हमेशा क्या कह सकते हैं, इक्वेशन, समीकरण कहते हैं जिसमें भी इक्वल लगा, ठीक। और इक्वलिटी यानी समीका का फाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, सीमित हल आते हैं। जैसे यहाँ पे एक हल आया, अगर ये द्विघात का समीकरण होता, इक्वेशन होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर x के 2 वैल्यूज आते। कभी भी इक्वेशन का याद रखिएगा सीमित फाइनाइट सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके नहीं आएंगे। कभी भी आपके इक्वलिटी के लिए याद रखिएगा, अगर सिंगल इक्वेशन है तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे और सिंगल वेरिएबल है तो आप देखेंगे सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है तो फाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें, अब असमीका की बात करें, इनइक्वलिटी की बात करें, तो इसमें ऐसा नहीं है। आपके पास अगर सिंगल वेरिएबल है, जैसे कि यही ले लीजिए, देखिए ये इनइक्वलिटीज है, जितने लिखे हुए हैं सारे इनइक्वलिटीज है, असमीका है। इसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसमें तो फिलहाल 100% श्योर है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है प्रत्येक में। x की इसमें या सिंगल वेरिएबल में ही देख लीजिए, इसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। समझ में आया ना, जरूरी नहीं इनफाइनाइट हो, फाइनाइट भी इसमें हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। जैसे अभी एग्जांपल नंबर 1 करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ वाले क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आने के बजाय फाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। बट अगर ये ना दिया होता, ये वाला हिस्सा सिर्फ यही दिया हो, तो आप देखेंगे, सॉरी ये वाला हिस्सा दोनों ना दिया होता, सिर्फ यही दिया होता, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो कुल मिला के अगर
कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन ये है जो इक्वलिटी होती है सिंगल वेरिएबल की, उसके फाइनाइट या सीमित हल होते हैं, और इस इक्वलिटी वाले स्टेटमेंट को हम समीकरण भी कहते हैं। लेकिन असमीका किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन जिसमें ये लेस देन लगा हो, ये लेस, हमें देखिए हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट वाला जो भी होगा वो आपका लेस होगा, और राइट वाला क्या होगा, इस कंडीशन में बड़ा माना जाएगा। जो भी इधर है, जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा माना जाएगा, जिधर आपका मुंह, इसका जो ये पास आ रहे हैं एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो इधर वाला छोटा माना जाएगा। अगर किसी स्टेटमेंट में ये निशान हो या ये निशान हो, इसे कहते हैं लेस आर इक्वल, ये इक्वल भी इसमें आ गया। अगर किसी स्टेटमेंट में ये निशान हो, ये बड़े का निशान है, देखो जब हम बोलते हैं कि छोटा है, ये छोटे का निशान है, तो लेफ्ट वाला राइट से छोटा। जब हम कहते हैं ये सब लोग बोलते हैं इसको बड़े का निशान है, तो मतलब लेफ्ट वाला बड़ा है राइट से, याद रखना। अब आते हैं यहाँ पर ये वाला, ये 4 मार्क अगर कहीं भी लगे हुए हैं तो वो इनइक्वलिटी है, यानी असमीका है। किसी स्टेटमेंट में ये 4 मार्क में से कोई भी मार्क हो तो असमीका है। इक्वल का निशान लगा हुआ, सिंगल इक्वल है केवल, तो वो समीका है। समीका में आपके फाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं सिंगल वेरिएबल के केस में, लेकिन अगर असमीका है, समीका नहीं इनइक्वलिटी है, तो सिंगल वेरिएबल के केस में फाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। अब आते हैं असमीका के टाइप्स। असमीका के बहुत सारे टाइप हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखे हैं। पहले देख लीजिए, ये सब असमीका है, यानी इनइक्वलिटीज है। 2 लेस देन आर इक्वल टू 3। अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये सारे असमीका हैं जिसमें इस वाली असमीका में, ध्यान से देखिएगा, इस वाली असमीका में दोनों में कहीं कोई वेरिएबल यानी एक्स यानी चर नहीं है, कोई भी अल्फाबेट नहीं है। तो इन दोनों असमीकाओं को हम इसको और इसको कहते हैं अंकीय असमीका, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी कहते हैं इन दोनों को। समझ गए आप? अब आते हैं चरीय असमीका, लिटरल इनइक्वलिटी, जिसमें एक भी चर हो, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनमें वेरिएबल है, कहीं ना कहीं चर है, तो इसे लीनियर इनइक्वलिटी कहेंगे। सॉरी, इन्हें हम एक चर वाला, इन्हें हम चरीय असमीका कहेंगे। क्या कहेंगे? चरीय असमीका। और सबसे पहला वाला क्या था? ये दोनों किस में आ जाएंगे? अंकीय असमीका में। लास्ट के चारों किस में आ जाएंगे? चरीय असमीका में, जिसमें एक भी चर हो, चरीय असमीका। चर मतलब वेरिएबल, जिसमें एक भी वेरिएबल हो, ये चारों आपके क्या कहलाएंगे? लिटरल इनइक्वलिटी। अब आगे चलते हैं, तो आइए, एक चर वाले असमीका, इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। देखिए, अब ये चर वाले असमीका तो ये सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इनमें एक वेरिएबल है, तो ये एक वेरिएबल वाली इनइक्वलिटी कहलाएगी। ये 2 वेरिएबल वाली है, ये 3 वेरिएबल वाली है, ये 1 वेरिएबल वाली है। एक से ज्यादा वेरिएबल वाली, एक से ज्यादा चर वाली असमीका कौन है? ये एक से ज्यादा वाली असमीका है, एक से ज्यादा चर वाली। रैखिक असमीका, यही चैप्टर का नाम भी है, लीनियर इनइक्वलिटी चैप्टर का नाम भी है रैखिक असमीका। अब रैखिक असमीका किसे कहते हैं, सुन लीजिए। रैखिक असमीका ऐसी असमीका को कहते हैं, ये सब असमीकाएं हैं, इन सब असमीकाओं में ऐसी असमीका रैखिक असमीका कहलाएगी जिसमें हर पद का मतलब जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो हर पद की पावर कितनी होनी चाहिए? घात 1 होनी चाहिए। हर पद में चर की घात, हर पद में चर की घात कितनी होनी चाहिए? प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक पद में चर की कुल घात कितनी होनी चाहिए? चर का मतलब वेरिएबल, और इसकी
वेरिएबल की घात पावर कितनी होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम भी नहीं, एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। चर की कुल घात, चर की कितनी घात, कुल घात, चर की कुल घात कितनी होनी चाहिए, 1। आइए इसमें से बताइए कौन सी रैखिक असमिका है। याद रखिएगा, रैखिक असमिका की जब भी बात होती है, रैखिक असमिका, तो उसमें चर की कुल घात कितनी होनी चाहिए, 1। यहाँ पर तो ये रैखिक असमिका है ही नहीं। क्यों नहीं है, इसमें चर ही नहीं है, और चर की घात पे क्या देख रहे हो भाई, आ जाओ यहाँ पर। ये वाला भी रैखिक असमिका नहीं, ये है, इसमें चर की इस पद में घात कितनी है, कुल घात 1 है, तो 1 घात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं होनी चाहिए, 1 से ज्यादा कहीं नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं हो। जहां भी चर हो, जैसे यहाँ चर नहीं है तो चर की घात की बात ही नहीं। अगर चर है तो चर की घात कितनी होनी चाहिए, चर होना भी चाहिए, चर होना भी चाहिए, और चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1 पूरी। जैसे इसमें तो चर है ही नहीं, ये रैखिक असमिका नहीं मानी जाएगी, ये रैखिक असमिका है। इसमें चर है और चर की घात प्रत्येक पद में कितनी है, जहां भी 1 है। चर है लेकिन चर की यहाँ देखो टोटल घात कितनी है, इस पद में 2 है, इसमें टोटल घात कितनी है, 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन 1 ही होना चाहिए था टोटल। यहाँ चर की घात सिर्फ कितनी है, 1 है। चर होना चाहिए और चर की घात 1 होना चाहिए, 1 से कम भी नहीं चलेगा, 1 से ज्यादा भी अगर कहीं हो गया नहीं चलेगा। रैखिक असमिका हो गया। आते अरैखिक समीकरण, अरैखिक असमिका, नॉन लीनियर इनइक्वालिटी। भैया जो रैखिक है, बाकी जो बच जाएंगे चर वाले असमिकाएं, ये सब बच गए। इनमें ये वाला रैखिक हो गया, ये रैखिक हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी, और ये वाला भी लीनियर हो गया, रैखिक असमिका हो गया, ये वाला भी लीनियर इनइक्वालिटी, और ये वाला आपका लीनियर नहीं, यही हो जाएगा नॉन लीनियर इनइक्वालिटी। और इसी प्रकार ये वाला तो लीनियर में आएगा, रैखिक इनइक्वालिटी, रैखिक असमिका। अब आते हैं हम लोग सुनिश्चित असमिका यानी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। एक बार फिर से, रैखिक असमिका में अगर चर तो होना ही चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल की प्रत्येक पद में पावर टोटली कितनी होनी चाहिए, 1। और अरैखिक असमिका चर होना ही चाहिए, और चर होना चाहिए, और चर की प्रत्येक पद में घात 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 से डिफरेंट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अंडर रूट भी हो सकता है, चर की घात, सब कुछ हो सकता है। सुनिश्चित असमिका क्या है, ऐसी असमिका, ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें कि या तो ये वाला मार्क हो या तो ये, उसे सुनिश्चित। सुनिश्चित में या तो ये वाला मार्क हो या ये वाला मार्क, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ये दोनों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वाले में 2 तरीके की पॉसिबिलिटी है, निश्चित नहीं है। चीज आपकी इधर वाली चीज इस वाले से लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, पता ही नहीं। इस वाले में इधर वाली चीज बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, पता ही नहीं। इसमें तो श्योर है कि लेस है और इसमें ग्रेटर है, तो सुनिश्चित असमिका। अनिश्चित असमिका ये होती है स्लैक इनइक्वालिटी, ये वाला या ये वाला। अगर इसमें छांटना हो तो ये वाला स्लैक इनइक्वालिटी है यानी अनिश्चित। इसमें देखो ये आपकी जो है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये स्लैक इनइक्वालिटी है, ये आपकी ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये भी स्ट्रिक्ट है, ये आपका स्लैक इनइक्वालिटी है। अब आ जाइए द्वितीय असमिका, ऐसी असमिका जिसमें दो तरफ आपकी इनइक्वालिटी दिखाई दे रही हो, तो ये है आपका किसका एग्जांपल, इकलौता एग्जांपल। इन सब में ओनली 1 एग्जांपल है द्वितीय असमिका का, डबल इनइक्वालिटी का, ये दोनों साइड में इनइक्वालिटी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आइए एक चर वाले। अब हमारे सिलेबस में सबसे पहले जो आता है एक चर वाले, मतलब x हो या केवल y हो, और रैखिक मतलब पावर कितनी हो, 1 हो, तो एक चर वाला या तो x हो केवल हर जगह, या तो हर जहां भी हो चर वो y हो, x
एक्स वाई नहीं होने सकते, एक ही चर और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, एक। ऐसी असमिका का हम हल किसे कहते हैं, पहले बताइए हल का मतलब क्या होता है। हल का मतलब होता है जो वेरिएबल x है, जो वेरिएबल x या y हो या z हो, कोई एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का, उस चर का वे मान आपको निकाल के लाने हैं जो असमिका को ट्रू बनाए रखे, इनइक्वलिटी को ट्रू बना के रखे, ट्रू कंडीशन में रखे, उसे हम कहते हैं, उन एक्सों को हम कहेंगे सॉल्यूशन यानी हल। हल का मतलब होता है x के मान निकालना, याद रखिएगा, हल का मतलब होता है x के मान निकालना। हल का मतलब x के, कौन से x के मान, वे x के मान, वे x की वैल्यू जिस पर इनइक्वलिटी क्या बनी रहे, ट्रू बनी रहे। अब आते हैं हल हम कैसे निकालेंगे, हल यानी x हम कैसे, नियम है कुछ उसको निकालने के। आइए पहला रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला रूल ये है, मैं उसको आपको समझाता हूँ। रूल पहला ये याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 2x + 3 लेस देन 0 ऐसे लिखा है। अब आप यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, x निकालना है, हल ज्ञात करना है। देखिए हमें x निकालना है तो x को अकेले रहने देना है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है। ले जाओ भैया, तो +3 उधर ले जाते हैं तो क्या बन गया, -3, इधर क्या बचा 2x। अब सवाल उठता है इस ये वैसे ही रहेगा या ये भी पलट जाएगा, +3 उधर ले गए, कहीं ये पलट तो नहीं जाएगा, नहीं भाई पलटेगा नहीं। ये याद रखना, रूल याद रखना, जब भी किसी पॉजिटिव टर्म या निगेटिव टर्म माने जो प्लस और माइनस से ऐड है, जब भी किसी पॉजिटिव टर्म को या निगेटिव टर्म को आप इधर से उधर ले जाए या उधर से इधर ले आए, इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि +3 को उधर ले गए हो। कोई भी पॉजिटिव टर्म या निगेटिव टर्म को अभी इसको इधर लाओ तब भी ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करना, बस यहीं तक अभी ये आपको समझ में आ गया, ये बात बहुत अच्छी बात है। क्या रूल आया समझ में आपको, द साइन ऑफ इनइक्वलिटी का साइन रिमेन्स अनचेंज, ये नहीं बदलेगा। इन केस ऑफ ट्रांसपोज का मतलब होता है पक्षांतर, एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर इसको पॉजिटिव टर्म को या निगेटिव टर्म को एक साइड से दूसरे साइड जाने पर इनइक्वलिटी के साइन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, अल्टर नहीं होगा। अब ऐसे आते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखा हो आपके क्वेश्चन में x/2 लेस देन 3x - 1/5 + 6। अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, x निकालना है तो सारा कुछ एक तरफ लाओ, चलो भाई इसको इधर ले आओ x/2 और ये पूरा इधर आएगा तो माइनस हो गया, क्या आएगा भाई 3x - 1/5 और इधर क्या बचा दोस्तों 6। क्या इनइक्वलिटी का साइन वैसे रहेगा, जी हाँ, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव टर्म को, ये जो पॉजिटिव टर्म है या मान लीजिए ये अपने आप में एक निगेटिव वैल्यू हो, केवल पॉजिटिव टर्म या नेगेटिव टर्म को अगर इधर उधर ले जा रहे हो, इनइक्वलिटी के साइन पर कुछ भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है अब हम इधर उधर पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म को ले जाने की बात अब नहीं कर रहे हैं, अब हम मल्टीप्लाई में कोई चीज है उसको दूसरी साइड ले जाना है, या डिवाइड में कोई चीज उसको दूसरी साइड में ले जाना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड की अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले नंबर में क्या रूल है, याद रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, या ऐसे लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। अब यहां तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई में कौन सा 2 +2, तो अगर किसी पॉजिटिव टर्म आप बोल ही नहीं सकते, ये तो नंबर टर्म मतलब प्लस माइनस तो है नहीं बीच में, मल्टीप्लाई। अगर किसी पॉजिटिव नंबर को दूसरे साइड ले जाते हैं, ले जाओगे 3/2 हो जाएगा।
अगर किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई में दूसरे साइड में ले जाए डिवाइड कर दें, या कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड में है और उसको दूसरे साइड अगर हम ले जाना चाहें, इसको ले जाना चाहें, इधर चला जाएगा ये बड़े आसानी से, और इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी पॉजिटिव नंबर को अगर आप एक साइड से दूसरे साइड ले जा रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई से चाहे डिवाइड से, अगर एक साइड से दूसरे साइड ले जा रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रूल नंबर आपका सेकंड, रूल नंबर सेकंड हो गया। अब आते हैं रूल नंबर सेकंड, समझ आ गया। ट्रांसपोजिशन ऑफ ए पॉजिटिव नंबर को विल नॉट अंडर द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। पॉजिटिव नंबर का अगर ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, किसी पॉजिटिव नंबर का पक्षांतर कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर को दूसरी साइड डिवाइड में ले जा रहे हैं, या पॉजिटिव नंबर को दूसरी साइड मल्टीप्लाई में ले जा रहे हैं, कभी भी इनइक्वलिटी का साइन जो है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर निगेटिव नंबर को दोस्तों हम एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसपोज करें, निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई में डिवाइड ले जाएं या डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में ले जाएं, तो अब अल्टर होगा। याद रखिएगा, एकलौता ये केस है जिसमें ये साइन चेंज होगा। अगर निगेटिव नंबर को आप यहाँ से निगेटिव नंबर को दूसरी साइड में ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3y क्या हो जाएगा, -2। अब ये साइन ऐसे नहीं रहेगा, गलत, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पलट जाएगा इधर की ओर। याद रखिएगा ये चीज। और इसी तरह अगर कोई निगेटिव नंबर डिवाइड में है, उसको आप उधर साइड में मल्टीप्लाई में ले जा रहे हैं, तो भी ये इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बात को समझिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल, थोड़ा सा जान लीजिए, और टाइप्स ऑफ ब्रैकेट क्या होता है ये भी जान लीजिए। इंटरवल की बात अलग है, इंटरवल 3 टाइप्स के होते हैं, और ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। तो सबसे पहले इंटरवल समझ लिया जाए। इंटरवल दोस्तों 3 टाइप्स के हैं। कौन इंटरवल कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। अंतराल हिंदी में कहते हैं। अंतराल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। और ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। तो पहले हम इंटरवल की बात करते हैं, फिर ब्रैकेट समझेंगे। इंटरवल का मतलब देखिए, जैसे ओपन इंटरवल किसे कहते हैं, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल में ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, पैरेंथीस ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट। और क्लोज्ड इंटरवल में पहले याद कर लो, बड़ा वाला ब्रैकेट इस्तेमाल होगा। क्लोज्ड माने बंद अंतराल में बड़ा वाला ब्रैकेट। और अर्ध बंद या अर्ध खुला अंतराल अगर है तो उसमें एक तरफ ये छोटा ब्रैकेट रहेगा और एक तरफ बड़ा। मिक्स है कहने का मतलब दोनों का, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, ठीक है। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है अंतराल का, आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अगर आपको ऐसे लिखा कहीं मिल जाए, x इज एलिमेंट ऑफ, x अवयव है, x अवयव है, x अवयव है, छोटा ब्रैकेट 2, 3 ऐसे लिखा। इसका मतलब है ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, बीच के सारे नंबर लेने हैं 2 और 3 के बीच के, वे सारे ही x हैं, बट 2 को नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना है, जो बीच के सारे नंबर हैं वे सारे ले लेने हैं। ओपन इंटरवल का ये मतलब होता है। कहने का मतलब अगर ये नंबर लाइन बनाई जाए, अगर ये नंबर लाइन बनाई जाए, लीजिए देखिए ऐसे बना दिया, और मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर x 2 और 3 के बगल में अगर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है ये वाला, तो इसे ओपन इंटरवल माने ये दोनों खुला है, ये दोनों बंद नहीं ले सकते आप। 2 और 3 को शामिल नहीं किया गया। तो बताओ x क्या क्या हो सकता है, क्या ये वाला x 2.1x हो सकता है, 2.1x हो सकता है, जी हाँ। क्या 2.2 हो सकता है x, जी हाँ बिल्कुल, ये सारे x बन सकते हैं।
बट ये क्या 2 एग्जैक्टली x होगा? ये आंसर है नहीं। क्या ये 3x बनेगा कभी? नहीं, खुला है दोनों तरफ से, ये ना 2 लेना है ना 3, बट बीच के सारे नंबर जो आप सोच सकते हो 2.7, 2.8, 2.8888, 2.999999, जितने भी नंबर इनफाइनाइट नंबर होंगे यहाँ से यहाँ तक, वो सारे ही इस x में आ जाएंगे। अब समझ में बात आ गई है, सारे इनफाइनाइट नंबर 2 और 3 के बीच वाले x में आ जाएंगे। क्या नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा। तो मेरी बात आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत किसी को? तो आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये सारे ही x बन जाएंगे। तो अब समझ में आ गया होगा ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। खुला अंतराल, खुला अंतराल में किनारे किनारे वाले नंबर नहीं लिए जाते हैं, याद रखिएगा, और बीच के सारे नंबर ले लेने हैं। और खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल को छोटे ब्रैकेट द्वारा, इसको हम लोग कर्व ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, कर्व ब्रैकेट, पैरेंथीस कहते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं क्लोज्ड इंटरवल को कैसे शो करते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। क्लोज में एकदम हूबहू सेम रहेगा, जो यहाँ लिखा है x अवयव है, ऐसे लिखा हो अगर कभी तो समझ जाना ये क्लोज्ड इंटरवल की ओर इशारा कर रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट इसे कहते हैं, इसे क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट कहीं भी लगता है दोनों तरफ तो उसे इंटरवल कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। देखो अगर आपका एक दोनों ही ब्रैकेट स्क्वायर है दोनों साइड में तो क्लोज इंटरवल, दोनों साइड में पैरेंथीस है तो ओपन इंटरवल। अगर एक साइड में पैरेंथीस और एक साइड में स्क्वायर ब्रैकेट दोनों का मिक्स है तो ये ना तो प्योर क्लोज्ड है ना तो ये प्योर ओपन है, ना ये प्योर बंद अंतराल माना जाएगा ना ये प्योर खुला अंतराल। तो आइए बात करते हैं, इसको समझते हैं, इसका डायग्राम कैसा होगा। आइए देखते हैं, इसका डायग्राम यूं होगा। मान लीजिए आपके पास ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 और यहाँ पर ले रहे हैं 3, तो x क्या क्या हो सकता है? x अवयव है 2 और 3 के बीच का भी माना जाएगा और 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है और 2 और 3 के बीच में भी लेना है। तो 2 पर भी भरा भरा ये गोला, 3 पर भी भरा भरा फील्ड और 2 और 3 के बीच के सारे नंबर लेने हैं। 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, ये भी आपका x बनेगा और ये भी आपका x बनेगा और बीच वाले जितने नंबर हैं 2.1 वो भी x बनेंगे, 2.5 ये भी x बनेगा, सारे नंबर x बनेंगे, किनारे वाले भी बनेंगे। बट इस केस में यहाँ पर 2 नहीं बनेगा x, ये नहीं बन सकता और ये 3 भी x नहीं बन सकता, ठीक है। और इसमें दिखाते कैसे हैं दोस्तों, इस वाले को मैं एक बार आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में ऐसे दिखाया जाता है, ये मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, तो x 2 और 3 के बीच में लेना, मतलब 2 नहीं लेना है तो 2 पे क्या बनाएंगे? खाली गोला, 3 पे खाली गोला, ऐसे मिलाएंगे। इसका डायग्राम ये है, ये सारे x है। तो इसमें 2 3 पे भरा हुआ गोला, कैसा गोला है? भरा हुआ, देखो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। यहाँ पे 2 और 3 पर क्या है? हॉलो, बट बीच में लगा हुआ है, मतलब बीच के लेने हैं, किनारे किनारे वाले नहीं लेने। अब आ जाते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल, और सेम हम लेते हैं एग्जांपल ऐसे ही, x ऐसे लिखा है, बिलोंग कर रहा है, छोटा ब्रैकेट है 2 और 3 पे बड़ा ब्रैकेट। इसका क्या मीनिंग होता है दोस्तों? आइए इसको डायग्राम से नंबर लाइन पर दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए एक नंबर लाइन है, इस पर एक नंबर 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो ये बताइए 2 को नहीं लेना है तो 2 पे ओपन स्फीयर, हॉलो स्फीयर, और 3 पे बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा वाले का मतलब होता है बंद हो रहा है, बंद मतलब यहाँ पर क्लोज है, ये लेना है, याद रखिएगा ये लेना है, और बीच के तो लेने ही है। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन सा हमारा x बनेगा? ये वाला x बनेगा? नहीं बनेगा। ये x बनेगा 2.1? जी हाँ ये x बनेगा। क्या ये 2.2x बनेगा? जी हाँ। 2.9x बनेगा? जी हाँ। 3 भी बनेगा x भाई,
याद रखिएगा ये सब x बनेंगे। अब आते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट क्या होता है। ये अंतराल नहीं है। पहली बात, अंतराल का मतलब होता है अंदर के बहुत सारे संख्याएं ली जाना। ये तो सिर्फ ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट 4 टाइप के हैं, बट अंतराल सिर्फ 3 टाइप के हैं। अंतराल में नंबर्स लिए जाते हैं ढेर सारे, और ये ब्रैकेट है, ये अंतराल नहीं है। देखिएगा क्यों अंतराल नहीं है, अभी आप खुद समझ जाएंगे। जब भी ऐसे लिखा x बिलोंग कर रहा है कर्ली ब्रैकेट 2, 3, अब इसका मतलब होता है अगर नंबर लाइन लिया जाए तो इसका मतलब होता है ऐसा, ये नंबर लाइन है और मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, तो इसका मतलब x क्या क्या हो सकता है, सिर्फ 2 हो सकता है और सिर्फ 3 हो सकता है, बीच का कुछ भी नहीं होगा। याद रखिएगा, बीच का कोई भी, सिर्फ यहाँ पर x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 3 माना जाएगा। x के 2 वैल्यूज हैं 2 एंड, या x की वैल्यू क्या लेनी है 3 लेनी है। 2 भी ले सकते हैं 3 भी, बट 2.1 नहीं ले सकते, 2.2 नहीं ले सकते, 2.3 कैन नॉट बी टेकन, 2.3 नहीं लिया जा सकता, 2.4 कैन नॉट बी टेकन, ये सारे वैल्यू नहीं लिए जा सकते। ओनली 2 and 3 इज allowed to take as a value of x। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो अंतराल आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अंतराल 3 तरह के होते हैं। एक बंद अंतराल का मतलब बीच की संख्याएं लेनी है और किनारे वाली भी लेनी है बंद अंतराल में, और बंद अंतराल को बड़े ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। और खुले अंतराल का मतलब किनारे किनारे वाला नहीं लेना है, ओपन स्पेयर, हॉलो स्पेयर, और बीच वाले सारे नंबर लेने हैं। अच्छा, सेमी ओपन या सेमी क्लोज का मतलब बीच वाले लेने तो है सब में, लेकिन इसमें किनारे किनारे छोड़ देना, किनारे वाले छोड़ देने हैं, बीच के लेने, किनारे वाले भी लेने, बीच वाले तो ले ही रहे हो, इसमें भी बीच वाले तो ले ही रहे हो, किनारे में एक तरफ लेना है एक तरफ नहीं लेना है, और इसमें क्या किनारे वाले ही लेने हैं, बीच के सारे छोड़ देने हैं। तो अब आते हैं हम लोग आगे, आते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 कहता है सॉल्व 30x इज लेस देन 200। इसको सॉल्व करना है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बढ़िया से पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए पहला पार्ट में कह रहा है, पहले तो मेन क्वेश्चन क्या है वो नोट करते हैं, 30x लेस देन 200, और कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है। x नेचुरल नंबर का मतलब x क्या क्या हो सकता है ये भी बता दीजिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब x नेचुरल है। चलो लिख देते हैं, पहले तो नेचुरल नंबर है। चलो पहले इसको सॉल्व करो। अभी अभी पढ़ाया था, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसको मल्टीप्लाई से दूसरी ओर ले जा रहे हो तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड, और ये इनइक्वलिटी इधर ही रह जाएगी। कौन सा रूल था? रूल नंबर 2 था। याद है रूल नंबर 2? ध्यान से देख लीजिए। अब आ जाइए इसमें, इसको सॉल्व कीजिए। कितना आएगा? 0 0 कैंसिल, x लेस देन 3 से इसको डिवाइड करोगे 6.66 आएगा। तो ये कह रहा है भैया इसको खुश होने के लिए हमें सॉल्व करने का मतलब हल निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन का मतलब होता है वे वैल्यू x के जो आपके इनइक्वलिटी को क्या करें, सेटिस्फाई या सत्य बने रहने, ट्रू बने रहने। तो बताओ इसको खुश करने के लिए x क्या चाहिए? इसको खुश करने के लिए x चाहिए आपका 6.66 से छोटा। कहने का मतलब अगर ये नंबर लाइन है और यहाँ है 6.66, तो x 6.66 से छोटा है, बट उसके बराबर तो नहीं ले सकते आप। तो इस पे ओपन स्पेयर, हॉलो स्पेयर रहेगा, और इससे छोटा का मतलब लेफ्ट के ये सारे x ले सकते हो इसको खुश करने के लिए। बट यहाँ बताइए दोनों बातें ट्रू होनी है, ये भी ट्रू होना है और ये भी पहले पार्ट में होना है, ये भी। और नेचुरल नंबर का मतलब जानते हैं आप क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9। आप बताइए, इधर कह रहा है नेचुरल नंबर लेना है भाई, नेचुरल नंबर यानी 1
इंटीजर होते हैं नेचुरल नंबर, क्या होते हैं? इंटीजर। आपको इधर वाले x को कंडीशन को खुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए एंड सो ऑन, सो 3 डॉट है। इधर वाले x को खुश करने के लिए आपके x ये होने चाहिए, और इधर वाले x इनइक्वलिटी को खुश करने के लिए आपके x ये होने चाहिए। आप बताइए जो दोनों में हो जाए, क्या एक जो है 6.6 से छोटा है? हाँ, तो ये भी खुश हो जाएगा भाई। x बराबर अगर 1 ले ले तो ये भी खुश हो जाएगा, ये भी, तो x बराबर 1 चलेगा। x बराबर 2 अगर लेते हैं, 2 भी 6.6 से छोटा है, ये भी ले लेंगे तो दोनों खुश हो जाएंगे। ये तो खुश ही है x बराबर 2 लेने पर, ये भी खुश हो जाएगा। x बराबर अगर 3 ले लें तो 3 लेंगे, अगर हम 3 लेंगे दोस्तों, अगर हम 3 लेते हैं तो ये वाला भी x की वैल्यू 6.6 से छोटा है, 6.6 से छोटा है x की वैल्यू होनी चाहिए, तो 3 तो 6.6 से छोटा ही है, तो ये भी सही है। ये भी ले सकते हैं, इसी तरह से ये भी ले सकते हैं, 6.6 से छोटा ये भी, यानी x की दोनों को खुश करने वाली वैल्यूज क्या है? इसको भी खुश कर दे, इसको भी, वो है फाइनल वैल्यू x की 1 2 3 4 5 6। दिस इज आंसर। आपको ऐसे लिख के एग्जाम में आना है। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए पहले आप मेन क्वेश्चन लिखा करो। मेन क्वेश्चन क्या है? आपका x क्या इस तरह से है कि 30x किससे कम होना चाहिए? 200 से कम होना चाहिए, और साथ में एंड ये भी बोला है x क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक है, एंड इंटीजर है। अब आओ भाई, दोनों को खुश करना है। बताओ ये कब खुश होता है? जब ऐसा हो। इसको तो अभी सॉल्व किए थे, तो सीधे लिख दो क्या आया था सॉल्व करके, ये x जब ऐसा होगा तो ये खुश हो जाएगा। ये कब हैप्पी होगा? जब x बराबर क्या हो? एन इंटीजर, इंटीजर क्या क्या होते हैं? 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 और एंड सो ऑन, सो -3 एंड 3 डॉट यहाँ पर, ठीक, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 डॉट यहाँ पर। सारे इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर लोगे ये खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ये वही इंटीजर लेंगे जो 6.6 से छोटे होने चाहिए x की वैल्यू। तो बताओ अगर हम लोग 6.6 से छोटा लेना है तो क्या ये सब इंटीजर चलेंगे? ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, चलेगा 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 चलेगा। ये वाला इंटीजर लेंगे तो ये भी खुश होगा, ये भी खुश होगा भाई, ये भी तो 6.6 से छोटा है। ये वाला अगर इंटीजर लेंगे तो ये भी खुश होना है, इंटीजर तो लेना ही है, तो ये तो खुश हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा, ये भी ले सकते हैं। इस तरह से बताओ x की वैल्यू दोनों से अगर मिलाया जाए तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? बता रहे हैं x की वैल्यू डॉट 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 कॉमा -3 भी चलेगा, -2 भी चलेगा, -1 भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। बस इससे पीछे ही रहोगे, 6 से आगे नहीं जा सकते। या इसी को कई लड़के ऐसे लिख सकते हैं, इसी आंसर को या करके, x जो है 6 से छोटा होना चाहिए या 6 के बराबर भी हो सकता है। और एंड x एक क्या है? x एक इंटीजर का भी अवयव है। x एक पूर्णांक है जो कि 6 से छोटा या 6 के बराबर है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं आंसर को। अब आ जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में कह रहा है आपके पास इसको सॉल्व करना है इन दो कंडीशनों के अनुसार। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए सबसे पहला वाला मेन क्वेश्चन क्या है वो बताइए। मेन क्वेश्चन है आपका 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, और इसमें साथ में बोला है कि एंड x मस्ट बी एन इंटीजर, x एक पूर्णांक होना चाहिए भाई साहब। दोनों को खुश करना है, इसको भी इसको भी। अब सेकंड पार्ट में इसको भी और इसको, इन दोनों को खुश करना है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं इनइक्वलिटी में कोई भी टर्म इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस +3x को इधर लाइए, -3x, और इस -3 को उधर ले जाइए तो +3। आप जानते हैं इनइक्वलिटी में इधर उधर कोई भी पक्ष को ट्रांसफर कर रहे हैं
ले जा रहे हैं इधर उधर, पक्षांतर कर रहे हैं, प्लस और माइनस वाले टर्म को इधर उधर ले जा रहे हैं, कुछ भी करें, घटाएं जोड़ें, उससे कोई फर्क इनइक्वलिटी पर नहीं पड़ता है। तो जैसे है वैसे ही रहेगा। 5 में से 3 गए, 5 माइनस 5x माइनस 3x 2x और लेस देन इक्वल टू लेस देन 4। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाले नंबर को हमें दूसरी साइड ले जाना, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड करेंगे। तो आप जानते हैं किसी भी प्लस नंबर को दूसरी साइड में डिवाइड में ले जाने पर इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब पड़ता? जब ये माइनस होता, तब ये पलट जाता। अब ये क्या आ जाएगा? x लेस देन 2 और इसको सॉल्व करो। x एक इंटीजर है, ये कह रहा है, तो x इंटीजर का मतलब क्या क्या हो सकता है ये भी बताओ। इंटीजर का मतलब डॉट 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 -6 हो सकता है, -7 हो सकता है, -5 हो सकता है और -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड सो ऑन, सो 3 डॉट। ठीक है। अब ये बताइए इधर वाले x को हैप्पी करने के लिए ये सारे ले रहे हैं, इधर वाले इनइक्वलिटी को ट्रू बनाए रखने के लिए x 2 से छोटा, 2 से छोटा क्या क्या हो सकता है? 2 से 2 भी नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, नहीं, ये सब ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -5 -6 एंड सो ऑन। तो दोनों के लिए अगर आंसर, कॉमन आंसर की बात किया जाए तो फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों? मैं बता रहा हूँ, x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू होगी क्या? x की वैल्यू होगी 3 डॉट और -6 -5 -4 -3 और -2 -3 -2 -1 0 और क्या 1 और क्या बस 1 तक। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, x आपका 1 से छोटा है या 1 के बराबर है और x एक पूर्णांक भी है, इंटीजर भी है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है और ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर, दोनों आंसर सही है। अब आते हैं सेकंड पार्ट बढ़िया है, आ जाओ देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है, फिर से मेन क्वेश्चन वही है, 5x minus 3 is less than 5x minus 3 is less than 3x plus 1 और एंड x आपका एक क्या नंबर है? रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं ये सब। आइए इसको अगर सेटिस्फाई करना है, खुश करना है तो क्या होना चाहिए? x सॉल्व तो किए हो, x 2 से छोटा होना चाहिए। इसको खुश करना है तो x क्या होना चाहिए? अब देखिए इसका आपको दोनों को एक ही जगह पर ड्रॉ कर लो, एक नंबर लाइन पे मजा आ जाएगा। आइए एक नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन पे मान लीजिए 2 यहाँ, ये वाला कब खुश होगा? ड्रॉ करो इसको, 2 से छोटा होना चाहिए, बट 2 के बराबर नहीं कि 2 पे खाली, 2 से छोटा। ठीक, ये वाला कब खुश होगा? ये कह रहा है भैया कुछ भी ले लो, हर x में मैं खुश हूँ, ऑल रियल नंबर, मतलब यहाँ -∞ से लेके कहाँ तक? +∞ तक। ये कह रहा है सब जगह मैं खुश हूँ। बताओ दोनों को खुश करने वाला x कहाँ है? जहाँ दोनों रंगे हुए हैं, यहाँ इन xों पर दोनों ही खुश हैं। बताओ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x अवयव है कहाँ से कहाँ तक? -∞ से कहाँ तक? 2 तक, बट 2 शामिल नहीं है क्योंकि 2 तो इसमें शामिल नहीं है, इसमें भले है शामिल, 2 इसमें शामिल है इसमें, बट इसमें नहीं है। तो 2 कर क्या रहेगा? ओपन ब्रैकेट। जिसको नहीं लेना है तो ओपन ब्रैकेट, बीच की संख्याएं लेनी है, इसलिए दोनों कर ये छोटा ब्रैकेट रहेगा। -∞ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं बल्कि ओपन ब्रैकेट ऐसे ही लगेगा क्योंकि -∞ को कभी अप्रोच नहीं कर सकते, ले ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो इसके भी छोटा ब्रैकेट, इसके भी छोटा ब्रैकेट, ये आंसर है इसका। अब आ जाते हैं आगे। इस क्वेश्चन में कहना है सॉल्व करो 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें एक ही पार्ट में क्वेश्चन दिया, 2 पार्ट में नहीं दिया है, बस इसी को सॉल्व करना है। आ जाओ सॉल्व कर लो। +4x, किसी भी टर्म को इधर उधर पॉजिटिव या निगेटिव को ले जाने पर, ये टर्म को इधर ले जा रहे हैं, इस टर्म को इधर ले आओ भाई, 3 - क्या हो जाएगा 7। इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब ये आ जाइए 6 माइनस 4x क्या हो जाएगा 2x और 3 माइनस 4 क्या 7 क्या होता है माइनस 4। अब प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और पॉजिटिव नंबर को दूसरी साइड में डिवाइड में ले जा रहे हो तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से 2 2 4 तो x इज ग्रेटर देन -2, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर नंबर लाइन पे इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, मान लो यहाँ -2 है, -2 से बड़ा लेना है x, बराबर नहीं ले सकते तो यहाँ पे हॉलो स्क्वायर रहेगा। आइए एग्जांपल नंबर 4 करते हैं, यही आंसर आप लिख के चले आएंगे, दिस इज फाइनल आंसर। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सॉल्व कीजिए 5 माइनस 2x बाई 3 लेस देन आर इक्वल टू x बाई 6 माइनस 5 है। अब एक काम कीजिए, इस पूरे को इधर ले आइए तो 5 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस पॉजिटिव टर्म या नेगेटिव टर्म, मान लो ये कुछ भी हो, किसी भी टर्म को अगर टर्म को इधर उधर ले जा रहे हो तो कोई इफेक्ट इनइक्वलिटी पर जैसे है वैसे ही रहेगा। और इधर तो क्या है -5 बच गया। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 2 6, 2 5 10, -2 2 4, माइनस लगाओ 6 6 कैंसिल 1 into x लेस देन आर इक्वल टू -5, 10 माइनस 4x माइनस x माइनस 5x अपॉन 6 लेस देन आर इक्वल टू -5। अब ये बताइए, ये 6 प्लस नंबर है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। कोई नंबर अगर पॉजिटिव नंबर को डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये यहाँ जाएगा तो -5 में 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 10 माइनस क्या बचा 5x, और ये 10 माइनस 5x लेस देन आर इक्वल टू -30। -5x को उधर ले जाएंगे, किसी भी टर्म को इधर उधर ले जाते हैं, टर्म को नंबर को नहीं, नंबर को ले जाओगे तब तो अलग रूल है, मैं नंबर को डिवाइड में और मल्टीप्लाई में करते हैं, और टर्म को इधर उधर ले जाएंगे कोई इफेक्ट इनइक्वलिटी जैसे वैसे रहेगी। -5x उधर गया +5x, -30 इधर आया +30, तो 10 + 30 40 हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 5x। ठीक, 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, पॉजिटिव नंबर ला रहे हो तो 5 8 जा 40, ये इस साइन पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x 8 से बड़ा या 8 के बराबर होगा। इसको नंबर लाइन पर अगर सॉल्यूशन को दिखाना हो 8 ले लो, 8 के बराबर या 8 से क्या लेना है बड़ा। 8 पे क्यों मैंने हॉलो स्क्वायर नहीं बनाया जैसे यहाँ पर, क्योंकि ये बराबर भी ले सकते हो। अब आ जाओ आगे चलते हैं। अब एक चीज बहुत जरूरी चीज है, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, याद आ गया अचानक से बीच में, आपसे पूछा जाए ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ कह रहा है 2 या तो 3 से छोटा है या तो 3 के बराबर। तो मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? होता है रियल लाइफ में ऐसा कि नहीं। मैं कह रहा हूँ 2 और 3 में क्या रिलेशन है, तो कोई आदमी क्या कह सकता है 2 भैया या तो 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, इन्हीं में से एक सही है, तो तुम क्या बोलोगे, उसे गलत बोलना है, सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाए क्या है 2 3 से बड़ा, ये फॉल्स इनइक्वलिटी है, गलत वाली इनइक्वलिटी, दोनों इनइक्वलिटी है, बट ये ट्रू इनइक्वलिटी है, ये फॉल्स इनइक्वलिटी। तो अब आते हैं आगे, अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है इसको सॉल्व करो और सॉल्यूशन को ग्राफ पर दिखाओ। वो तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। देखिए 7x + 3 लेस देन 5x + 9, इसको हमें सॉल्व करना है, ग्राफ पर सॉल्यूशन भी दिखाना है। तो भैया 5x को इधर लाओ -5x, 3 को उधर ले जाओ 9 - 3, इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टर्म को इधर उधर करते हैं कुछ नहीं इफेक्ट पड़ता। 7 - 5 2x लेस देन 6x। अब देखो टर्म को नहीं नंबर को ले जा रहे हैं उधर, टर्म थोड़ी ना ले जा रहे हैं, नंबर को उधर ले जा रहे हैं, तो नंबर अगर पॉजिटिव है तो नो इफेक्ट, तो 6/2 x लेस देन 3, इसको नंबर लाइन पे दिखाओ, 3 ले लो, 3 से छोटा और 3 के बराबर नहीं है तो 3 पे हॉलो स्क्वायर रहेगा। आओ इसको सॉल्व करते हैं, 3x - 4/2, और ये टर्म को इधर ले आओ डियर,
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1/4, और चूंकि टर्म को इधर उधर ले जा रहे हो इसलिए इनइक्वलिटी जैसे है वैसे रहेगी। इधर क्या बच गया, -1। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 x माइनस 2 4 जा 8। अब माइनस लगाओ, 4 1 जा 4, 1 इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। 6x माइनस 8x क्या होता है, 5x, -8 और -1 -9 अपॉन 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब +4 को नंबर को हम उधर ले जा रहे हैं और पॉजिटिव नंबर ले जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी पर। 5x माइनस 9 ग्रेटर आर इक्वल टू -4, ये 4 यहाँ चला गया। अब इस -4 को इधर ले आओ, या एक काम करो, सॉरी दोस्तों, हमें x की वैल्यू का रेंज बताना है। -x को अकेले करो, -9 उधर गया, इधर अब x अकेले बचा 5x, और -9 उधर गया, +9 -4, तो 5x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। अब 5 को उधर ले जाइए तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को उधर ले रहे हो। अब इसको डायग्राम में दिखाना हो तो 1 ले लो, 1 ले लिया। 1 पे कैसा रहेगा स्फीयर, भरा भरा, क्योंकि x 1 से बड़ा या 1 के बराबर 1 भी हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, कल से हम एक्सरसाइज करेंगे इसके। कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, क्लास 11 का कोई स्टूडेंट है, उसने पहले एग्जाम में फर्स्ट एग्जामिनेशन में, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में कितना पाया है, नंबर बताओ उसका, 62 नंबर, 62 मार्क्स। अच्छा, दूसरे एग्जाम में कितना मार्क्स पाया है, सेकंड एग्जाम में 48 मार्क्स पाया है। अब आगे चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है मिनिमम मार्क्स थर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम में थर्ड एग्जाम, जो थर्ड एग्जाम है वो आपका होने वाला है एनुअल के रूप में। एनुअल माने वार्षिक परीक्षा के रूप में, एनुअल एग्जाम, एनुअल माने वार्षिक परीक्षा जो होगी। वार्षिक परीक्षा ईयरली जो एग्जाम होता है उसे एनुअल एग्जाम कहते हैं। उससे पहले 2 एग्जाम हो चुके हैं उस बच्चे में, पहले में 62 मार्क्स और दूसरे में 48 मार्क्स, और थर्ड एग्जाम एनुअल एग्जाम में पूछा है कि वो एनुअल एग्जाम में फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the annual exam। एनुअल एग्जाम में वो क्या पाए, कम से कम मान लेते हैं चलो x पाए, ताकि तीनों का एवरेज, तीनों का 60 एटलीस्ट हो ही जाए, तीनों का एवरेज। अच्छा, तीनों मार्क्स का एवरेज कैसे निकालोगे, 62 48 ले लो, और नंबर ये क्या है जो तीसरे एग्जाम में जो हम जानते नहीं क्या पाया है, ये हम तमन्ना कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश तीसरे एग्जाम में ऐसा नंबर पा जाए कि इन तीनों का एवरेज मतलब तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड। हम ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि ये तीसरे एग्जाम में कुछ ऐसा पा जाए। वही पूछा क्या पा जाए, मान लिया हमने क्या पा जाए, x पा जाए, और ये x कितना होना चाहिए ताकि तीनों का एवरेज एटलीस्ट 60 हो। एटलीस्ट माने कम से कम 60 तो हो ही, 60 या 60 से ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम तो 60 होना ही चाहिए, 60 से ज्यादा है तो कोई आपत्ति नहीं है। तो ये एवरेज है, और एवरेज कह रहा है 60 से क्या हो, या तो बराबर हो या कम से कम 60 का मतलब 60 के बराबर हो या 60 से ज्यादा हो। ये एवरेज, ये क्या है दोस्तों, एवरेज। अब आ जाइए इसी को सॉल्व कर लीजिए, x निकल आएगा, x पता चल जाएगा कितना होना चाहिए। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में है, इसको इधर ले जाओ कि इस इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को दूसरी साइड ले जाने पर कभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इधर क्या बचेगा, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, इसको और सॉल्व करो, प्लस 110 उधर गया, -110, इनइक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 70 से बड़ी या कम से कम क्या होना चाहिए, 70 तो लाना ही पड़ेगा एनिमल में। अगर उसने 70 से कम ला दिया, 70 से अगर ये कम ला दिया, जैसे मान लीजिए 60 ला दिया, गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये 60
60 ला दिया तो तीनों का एवरेज निकालो जरा, ये तीनों का एवरेज निकालो। 3 से डिवाइड, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड, कितना आएगा? ये 110 और 60, 170 और डिवाइडेड बाई 3, कितना आ रहा है एवरेज? 56 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आपको एवरेज क्या चाहिए? एटलीस्ट 60, ये तो 60 से कम आ गया, यानी ये नंबर 70 से कम नहीं होना चाहिए, 70 से ज्यादा चलेगा। हाँ 70 भी हो सकता है और 70 से ज्यादा भी। अच्छा अगर 70 ले लिया जाए तो तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा? 110 और ये 70, 180, तीनों को ऐड करके एग्जैक्टली 60 आ गया, वो भी चलेगा भाई, एग्जैक्टली 60 भी चलेगा। तो ये 70 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, 71.5 भी हो सकता है, 70 या 70 से ज्यादा होना चाहिए। आगे चलो भाई, समझ गए हो, ज्यादा समझो ना, आगे चलो। इधर देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ये क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब होता है क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रम से आने वाले, क्रम से आने वाले, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रम से आने वाले, क्रमागत, क्रम से आने वाले ऑड नंबर। ऑड का मतलब जो नंबर 2 से, विषम संख्या, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना होने हम क्या कहते हैं? विषम। ठीक है। अच्छा ये बताओ क्रमागत, क्रम से आने वाले विषम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं? याद रखिएगा, अगर कभी भी कोई कॉन्जिक्यूटिव आपको ऑड नंबर लेना हो तो पहला ऑड नंबर क्या लिया करो? 2n+1 ले लिया करो। कैसे भैया? यहाँ हम ये भी बता दे रहे हैं, वेयर जहाँ वेयर this n is natural number, this n is any integer, this n is integer, ये माइनस भी हो सकता है, n -3, -2, -4, -5, +10 भी, 0, कोई भी इंटीजर, जहाँ n क्या है? कोई भी इंटीजर है। ये हो गया फर्स्ट ऑड नंबर। कभी भी आपको एक ऑड नंबर लेना हो तो क्या लोगे? बोलो 2n+1 लोगे। तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ये ऑड होता है? आओ चेक कर लेते हैं। कोई भी ऑड इंटीजर ले लो, n को, n यहाँ कुछ भी रखोगे हमेशा ऑड ही आएगा। विश्वास नहीं है तो चेक करके देख लो, कोई भी n डालो यार, 0 ही डालो, 0 × 2 0, 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। ऑड आया तो 1 क्या है? ऑड। अच्छा n बराबर 2 ले लो अगर, तो 2 डालो, 2 2 जा 4 और 4 + 1 5 आया, 5 क्या है? ऑड है। n बराबर आप बदल दीजिए, n बराबर 10 ले लीजिए, ये नंबर हमेशा ऑड आएगा, जहाँ n क्या है? इंटीजर। ये n बराबर 10 डालिए, यहाँ 10 2 जा 20 और 20 और 20 एंड 1 21 कैसा नंबर? ऑड नंबर। तो यहाँ तक मेरी बात समझ गए होंगे। आज के बाद कभी भी एक ऑड नंबर लेना हो तो अज्यूम कर लो, लेट फर्स्ट ऑड नंबर क्या है? लेट फर्स्ट ऑड नंबर क्या है? 2n+1। अब हम अगला कह रहा है आपको पेयर लेना है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का क्या लेना है? पेयर। पेयर का मतलब होता है दो लोग लेने हैं और दोनों क्रम से होने चाहिए, एक के बाद दूसरा। तो एक तो आपने ले लिया है 2n+1, ठीक, और जहां n इंटीजर है ख्याल है। एक तो आपने ले लिया है 2n+1, दूसरा पेयर में दो लोग हैं, दूसरा वाला जो अगला क्रम से आने वाला। अच्छा आप कभी भी ऑड नंबर लिखो जरा, 3 लिखो, 3 के बाद अगला क्या आता है? 5, अगला क्या आता है? 7, अगला क्या आता है? 9। कभी भी जो अगला ऑड नंबर आता है क्रम से अगर चले तो 2 ऐड करके आता है, 2 ऐड होगा तब अगला आएगा, 2 ऐड होगा तब अगला आएगा। तो इसी तरह से अगला तुम बताओ, अगर ये पहला आपने मान लिया है तो नेक्स्ट पेयर वाला, जो नेक्स्ट पेयर में 2 लोग हैं, पहला ये, नेक्स्ट सेकंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए। सेकंड ऑड नंबर, इसमें 2 ऐड कर दो, 2n+1 + 2 दैट इज 2n+3। सीधे बोलो 2n+3 हो जाएगा यार। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 2n+3। अब आपके पास 2 ऑड नंबर हो गए, पेयर लेने थे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आपने लिया है और इन्हीं पेयर का, इसी पेयर का both of which are larger than 10। अच्छा ये दोनों नंबर 10 से भी बड़े होने चाहिए। तो
आ जाओ भाई, बहुत सारी बातें इसमें होने वाली है। पहला ये नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए, पहला वाला जो ऑड नंबर है। अब आ जाओ दूसरा वाला भी ऑड नंबर, ये वाला भी 10 से बड़ा होना चाहिए। सब लिख लिया करो जो बोल रहा है। और ध्यान रहे n क्या भी है, इंटीजर भी है, ये भी कंडीशन है। आगे चलो, कह रहा है कि वो दोनों नंबर का फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, ऑड नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है, याद रखना, नेचुरल नंबर लेना है, ऑड नेचुरल नंबर मतलब ये नंबर जो है 10 से बड़े भी होने चाहिए और नेचुरल नंबर भी होने चाहिए। आगे चलिए, तो फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, ध्यान रहे ऑड लेने, ऑड तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और आगे बढ़िए, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों ही 10 से बड़े होने चाहिए और दोनों ही नेचुरल होने चाहिए। याद रखना, दोनों ही जो ऑड नंबर है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, नेचुरल है। नेचुरल का मतलब ये नंबर निगेटिव नहीं हो सकते। ये नंबर क्या नहीं हो सकते दोस्तों, निगेटिव नहीं हो सकते, इंटीजर होंगे। नेचुरल का मतलब निगेटिव नहीं हो सकते, इंटीजर होंगे। आगे बढ़ो यार, कह रहा है दोनों नंबर 10 से लार्जर है, ठीक है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। आगे चलो, अच्छा, सच दैट देयर सम इज 40, इन दोनों नंबर का सम जो है लेस देन 40, तो मतलब पहला वाला 2n + 1 और दूसरा वाला नंबर क्या है 2n + 3, इन दोनों का सम 40 से क्या है, कम है। इन चारों को पुश करना है भाई। चलो चलो चलो, आप सॉल्व करो इसे सॉल्व करो। 2n को 2n + 1 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कोई भी टर्म अगर दूसरी ओर ले जा रहे हो, इनइक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 10 - 1 इधर क्या हो जाएगा 9, तो n यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड करोगे, तो चूंकि पॉजिटिव नंबर ले जा रहे हो दूसरी साइड में डिवाइड करने, इसलिए भी इनइक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो n ग्रेटर देन 9 का आधा कितना होता है 4.5, 4.5, यानी ये कह रहा है n की वैल्यू 4.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये सॉल्व करो, ये क्या कह रहा है 2n + 3 उधर गया 7 हो जाएगा, 10 - 3 7, तो n ग्रेटर देन 7/2, n ग्रेटर देन 3.5, ये कह रहा है n 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए, 3.5 से ज़्यादा। ये कह रहा है n इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसको सॉल्व कर देता हूँ, 2n और 2n मिलके क्या हो गया 4n, ठीक, +1 और +3 क्या हो गया +4 और लेस देन 40, +4 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4n लेस देन 36, तो n लेस देन क्या हो जाएगा 4, या मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड 9। ये कह रहा है n 9 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ चारों में देखो क्या क्या हो रहा है, उसको यहाँ एक नंबर लाइन ले लो, उसी में समझो। ये कह रहा है n 4.5 से बड़ा लेना है। चलो भाई, यहाँ मान लो 4.5 है, इस पे हम किसकी वैल्यूज दिखा रहे हैं, n की वैल्यूज। n की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। 4.5 से बड़ी का मतलब 4.5 के बराबर नहीं लेना, उससे बड़ा। चलो भाई, ये कह रहा है n 3.5 से भी बड़ा होना चाहिए, 3.5 यहाँ कहीं होगा 3.5, इससे भी बड़ा लेना है आपको n, मतलब ये लेना है। ये कह रहा है n इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ये पहले देख लो, n 9 से कम होना चाहिए। 9 से कम का मतलब 9 से कम का मतलब 9 से छोटा, ये चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताओ इन तीनों को खुश करने वाला कौन है n ऐसा, कौन है n ऐसा जो तीनों को खुश करे, ये वाले n, और इनमें से n कौन सा लेना है, इंटीजर लेना है। बताओ कौन कौन इंटीजर आएंगे इस केस के बीच में, क्या 9 ले सकते हैं, नहीं, पीला वाला नाराज हो जाएगा, ये पीला वाला यही था, 9 नहीं लेना है, 9 से पीछे रहो भाई, इससे आगे रहो, इससे पीछे रहो, ठीक है। चलो बताओ क्या क्या हो जाएगा n। अब चारों का अगर मिलाया जाए, तीनों लोग का तो ये हो गया पुश करने वाला एरिया, इसको पुश करने के लिए इंटीजर लेना, डेसिमल मत बोल देना, इंटीजर माने पूर्णांक। 9 से कम
9 से कम रखना है तो 9 से कम क्या आएगा, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं, नहीं 4 भी नहीं ले सकते, इससे बड़ा रहना, सॉरी 5 तक, यही 4 नंबर आए आपके, समझ गया। अब n के आपके पास 4 वैल्यूज आएंगे 8 7 6 5। अब आइए उन nों को यहाँ रखिए और ध्यान रखिएगा ये नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। चलो n बराबर 8 रखो, यहाँ पर रखो भाई n बराबर 8, n बराबर 8 रखिए तो ये पहला वाला और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 8 के लिए पहला और दूसरा नंबर आ जाएगा 8 2 16 और 1 17, और इसमें 2 ऐड हुआ था तब ये बना था, तो 17 एंड 19, ये पहला पेयर आ गया। 7 लेके चलो, अब दूसरा पेयर क्या आ जाएगा, 7 2 14 और 1 15, 17, ये 2 नंबर आ गए 15 और 17। 6 के लिए क्या आएगा बोलो, 6 2 12 13 और 15, तो यही आपके ये सेट आ गया। और 5 के लिए क्या आ जाएगा, 5 2 10 11 एंड क्या दोस्तों 13, 11 एंड क्या 13, 11 एंड क्या दोस्तों 13। तो यहाँ पर पूछा है वो ऑल पेयर्स क्या है, यही 4 पेयर है। मैं गारंटी कह रहा हूँ इन 4 पेयर में से ये बताओ हर पेयर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है कि नहीं। 17 के बाद 19 होता है, 15 के बाद 17 होता है, हर पेयर में कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है वो ऑड नंबर और सब नेचुरल है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, हर पेयर का दोनों नंबर 10 से बड़ा है, ये भी दोनों 10 से बड़े, ये भी दोनों 10 से बड़े, ये भी दोनों 10 से बड़े हैं, और उनका सम 40 से छोटा है। भाई इन दोनों का सम 36 वो 40 से कम है, ये भी इन दोनों का सम 40, यही 4 आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मैं कई बार कहता हूँ आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच।